Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज में आज टेस्ट नंबर 18 आपके लिए लेकर आया हूं। वाक्य के 20 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। वाक्य के टॉपिक से भाग फर्स्ट ये ले है मित्रों। देखिए, इसका भाग सेकंड भी आएगा, उसमें भी 20 शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, रीट और अन्य शिक्षक भर्तियों के लिए, पटवार भर्ती के लिए और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 20 प्रश्न हैं। बहुत कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। और सुबह 8 बजे आज से ही जीके की, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको रोज़ाना 20 प्रश्न मिलेंगे। लगभग आपको यहाँ पर 2000 जीके की क्विज कराई जाएगी, 2000 प्रश्न। और जैसे ही ये क्विज पूरी होती है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी मित्रों, 2000 ही प्रश्नों की। साथ में आपको हिंदी की भी आपको पीडीएफ मिलेगी। आपको साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के जितने भी आज तक प्रश्न मैंने कराए हैं सभी की पीडीएफ मिलेगी। बिल्कुल चैनल से लगातार जुड़ कर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को मित्रों। प्रश्न नंबर 1 आता है। पहला प्रश्न है, संज्ञा उपवाक्य वह होता है जो संज्ञा से आरंभ होता है। यह आपका पहला विकल्प है। जो संज्ञा का कार्य करता है, जिसमें संज्ञा अधिक उपयुक्त होती है, या जो संज्ञा पर समाप्त होता है। तो सभी को पता होगा जो मिश्रित वाक्य है उसके 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ से आपसे पूछा गया है संज्ञा उपवाक्य क्या है, तो मित्रों इसका राइट आंसर है जो संज्ञा का कार्य करता है वो ही संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल 101% आपका सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से साधारण वाक्य है। तुमने कहा तो मैं चली आई, उठो और पढ़ाई करो, हम कल झालावाड़ जा रहे हैं, जब शाम होगी तब उसे याद आएगी। तो साथियों, साधारण या सरल वाक्य का यहाँ पर आपको चयन करना है। और यहाँ पर जो 4 विकल्प है इनमें साधारण या सरल वाक्य है। हम कल झालावाड़ जा रहे हैं, ये एक साधारण वाक्य है मित्रों। देखिए, बाकी के जो 3 विकल्प है तीनों ही साधारण वाक्य के उदाहरण नहीं हैं, इसलिए आपका विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। प्रश्न 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा संज्ञा उपवाक्य है। पहला विकल्प है, सदैव कर्म करने वाला ही सच्चा वीर होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, उसने कहा कि वह कल आएगी, मीना सदैव सत्य बोलती है। तो मित्रों, संज्ञा उपवाक्य का आपको यहाँ पर चयन करना है। दिए गए विकल्पों में संज्ञा उपवाक्य है, उसने कहा कि वह कल आएगी। मैं आपको एक पहचान बताता हूँ, लगभग 90% जो संज्ञा उपवाक्य रहते हैं वो की से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? की से। 90%, 10% में की शब्द नहीं होता है साथियों। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिसमें की शब्द नहीं आ रहा है वो संज्ञा उपवाक्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर की आ रहा है तो वो 101% संज्ञा उपवाक्य ही रहेगा। ये मिश्र वाक्य का ही एक भेद है। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न 4 देखेंगे। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को कहते हैं। जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो मित्रों, संयोजक और विभाजक 2 शब्द होते हैं, 2 अलग अलग अव्यय के ये प्रकार है। जो शब्द संयोजक या विभाजक अव्यय से जुड़े होते हैं उनमें संयुक्त वाक्य होता है, उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही है। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न आता है, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। विकल्प है 1, 5, 2, 4, 3। तो मित्रों, वाक्य के अगर मुख्य अंगों की बात करें तो इसके मुख्य अंग होते हैं 2। अब कौन कौन से होते हैं उसका भी अलग से प्रश्न बना रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर वो नहीं बताने वाला हूँ। वहाँ पर आपका जो दूसरा वाला जिसमें 2 सही है वही विकल्प आपका राइट रहेगा। प्रश्न 6 देखेंगे मित्रों। 6वां प्रश्न आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 3, 5, 8 और 7। तो मित्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की यदि बात करें तो इसके कुल भेदों की संख्या है 8। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न है मित्रों, अरे यह क्या हो गया। कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक, प्रश्नवाचक,
आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। तो मित्रों मैं आपको बताऊं, आपको हालांकि इसकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी होगी, ये एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और विस्मयादि बोधक मतलब जिसमें आश्चर्य का भाव हो, उसमें विस्मयादि बोधक वाक्य ही होता है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में जो चौथा विकल्प है विस्मयादि बोधक, वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, वाक्य के 2 अंग कौन से हैं? तो यहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा था कि 2 अंग तो होते हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, तो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसका भी प्रश्न बना रखा है। पहला है क्रिया और कर्म, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और कर्म, विधेय और क्रिया। तो मित्रों यहाँ पर वाक्य के 2 अंगों की बात करें तो वो है उद्देश्य और विधेय, इसके 2 प्रमुख अंग होते हैं। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है मित्रों, प्रश्न नंबर 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों। अब दादाजी ने पूजा की, वाक्य में उद्देश्य है, तो आपको ये देखना है कि दादाजी ने पूजा की, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? दादाजी ने पूजा की, तो मित्रों यहाँ पर उद्देश्य आता है आपका दादाजी। उद्देश्य का मतलब होता है जो वाक्य में करता है, ठीक है, वाक्य में जो करता होता है, क्रिया को करने वाला, वो ही उद्देश्य कहलाता है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 आता है, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 1, 2, 3 और 4। तो साथियों क्रिया के आधार पर यदि वाक्यों की बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि कितने होते हैं? 3। तो तीसरा ही विकल्प यहाँ पर आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। गीता गाना गा रही है, वाक्य क्रिया के आधार पर है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और सभी। तो मित्रों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब है जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वो ही कर्तृवाच्य कहलाता है, जबकि जहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होती है वो कर्मवाच्य कहलाता है, और जहाँ क्रिया भाव के अनुसार होती है वो भाववाच्य कहलाता है। विकल्प नंबर 1 यहाँ सही है। प्रश्न 12 देखेंगे। अयन के द्वारा दूध पिया गया, वाक्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वाक्य में के द्वारा शब्द आपको मिल जाता है तो वहाँ पर कर्मवाच्य ही राइट रहता है, ये द्वारा शब्द से जुड़ा होता है। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे साथियों। अक्षत से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और उपयुक्त सभी। तो मित्रों अक्षत से पढ़ा नहीं जाता, ये जो वाक्य बोल रहा है इसमें नेगेटिविटी का भाव आ रहा है। तो जिस भी वाक्य में कि मुझसे खाया नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, ऐसा आपको अगर आता है नेगेटिविटी का भाव, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होता है भाववाच्य। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14 देखेंगे। ईश्वर सबका भला करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक और इच्छावाचक। तो ईश्वर सबका भला करे, मित्रों सबका भला करे मतलब यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है, इसलिए मित्रों इसमें इच्छावाचक वाक्य है। देखिए इच्छावाचक जो वाक्य होता है इसमें या तो आशीर्वाद का भाव होता है या कोई इच्छा प्रकट की जाती है। मित्रों यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। प्रश्न 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है, शगुन मेरी सहेली है, यह कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक। तो मित्रों मैं आपको बता दूं विस्मयादि बोधक ये नहीं है क्योंकि इसमें आश्चर्य का बोध नहीं हो रहा, प्रश्नवाचक नहीं है क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, संकेतवाचक नहीं है क्योंकि इसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं है, मतलब ये विधानवाचक या साधारण वाक्य कहलाता है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है? 1, 2, 3, 4। तो मित्रों रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों की यदि बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं साथियों? 3 प्रकार होते हैं। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 16 में। चलिए प्रश्न 17 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 17 है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों में सम्मिलित है
सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और उपयुक्त सभी। तो साथियों इसके पहले के प्रश्न में हमने क्या पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तो वहाँ पर 3 सही थे। और 3 कौन कौन से होते हैं? सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। मतलब आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। ये तीनों ही प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न 18 है, मैंने सुना है वे कल आएंगे। मिश्रित वाक्य का कौन सा उपभेद है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य का मतलब ये नहीं है कि की शब्द 101% आए, नहीं, 90% चांस है कि की शब्द वहाँ पर आएगा जो संज्ञा मिश्रित उपवाक्य रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर की शब्द आ गया तो वो संज्ञा मिश्रित उपवाक्य का ही उदाहरण होता है। प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 19 देखेंगे। जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया है, वाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर यह है विशेषण उपवाक्य का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर विशेषता प्रकट की जा रही है। जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया है, ये एक विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है जो कि मिश्र वाक्य का ही एक भेद है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। लेकिन वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए मित्रों, और कमेंट करके जाए कि टेस्ट आपको कैसा लगा, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। यदि दिन भर खेलोगे तो पढ़ोगे कब? यह वाक्य है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और उपयुक्त सभी। तो मित्रों ये जो राइट आंसर है वो रहेगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ पर क्रिया की विशेषता प्रकट की जा रही है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। तो साथियों बिल्कुल चैनल पर नए हो तो चैनल पर रेगुलर टेस्ट सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, बेल आइकन दबाएं मित्रों ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुबह 8 बजे जीके का प्रथम टेस्ट आपके आ रहा है, जो सभी शिक्षक भर्ती और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो सुबह 8 बजे वाला जरूर टेस्ट देखें मित्रों। मिलते हैं सुबह 8 बजे।